जादुई सुतली बम उड़ान। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दामोदर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। दामोदर रोज टोकरी में पटाखे लेकर शहर बेचने जाता था। एक शाम दामोदर पटाखे बेचकर जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। तभी उसे एक गुफा के पास एक राक्षस और एक चुड़ैल दिखाई देती है। उनका डरावना रूप देख दामोदर घबरा जाता है। अरे, अचानक ये राक्षस और चुड़ैल जंगल में कहां से आ गए? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। फिर दामोदर चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। पास वाले गांव में बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान रहते हैं। उनका शिकार करके हम रोज पेट भर मांस खा सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। काफी समय से जंगल के मरियल जानवरों को खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। अब हम इंसानों का ताजा मांस खाएंगे। थोड़ी ही देर में सूरज डूब जाएगा। उसके बाद हम गांव में जाकर कुछ लोगों को पकड़कर यहाँ ले आएंगे। उन दोनों की बात सुनकर दामोदर के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो मेरे गांव के लोगों को मार कर खाने की बात कर रहे हैं। मुझे किसी भी तरह अपने गांव वालों की रक्षा करनी होगी। उसके बाद दामोदर तेजी से भागता हुआ अपने गांव की सीमा पर पहुंच जाता है और अपनी टोकरी से सारे पटाखे निकालकर जमीन पर बिछा देता है। उसके बाद दामोदर एक पेड़ के पीछे छुपकर चुड़ैल और राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दामोदर को वो दोनों गांव की सीमा की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गांव की सीमा के नजदीक पहुंचते हैं कि तभी दामोदर पटाखों में आग लगा देता है और एक एक कर सभी पटाखे फटने लगते हैं। अचानक हुए इन धमाकों से राक्षस और चुड़ैल विचलित हो जाते हैं। अरे, ये सब क्या हो रहा है? लगता है गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। इस वक्त गांव में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है। चलो यहाँ से, हम कल दोबारा कोशिश करेंगे। इस तरह वे दोनों घबराकर वापस जंगल लौट जाते हैं। ये देख दामोदर बहुत खुश होता है। ओहो, आज तो मैंने इन दोनों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन कल मुझे फिर से यहाँ पहरा देना पड़ेगा। फिर अगली शाम दामोदर अपने घर से ढेर सारे पटाखे लाकर गांव की सीमा पर बिछा देता है और जैसे ही वो दोनों सीमा के नजदीक आते हैं कि तभी दामोदर पटाखों में आग लगा देता है। इस बार भी पटाखों के धमाके से राक्षस और चुड़ैल घबराकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह ये रोज की बात हो जाती है। दामोदर अपने पटाखों से उन दोनों को गांव में प्रवेश करने से रोक देता था, लेकिन धीरे धीरे दामोदर के घर में रखे सारे पटाखे खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ दामोदर के पास पटाखे खरीदने के लिए भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। अब मेरे सारे पटाखे खत्म हो गए हैं। बाजार से नए पटाखे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे गांव वालों के पास जाकर उनसे मदद मांगनी होगी। उसके बाद दामोदर गांव वालों के पास जाकर उन्हें राक्षस और चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है और उनसे पटाखे खरीदने के लिए पैसे मांगने लगता है। लेकिन कोई भी गांव वाला दामोदर की बातों पर यकीन नहीं करता और सभी लोग उसे डांट कर भगा देते हैं। इस बात से दामोदर को बहुत दुख होता है। ये गांव वाले मेरी बात नहीं समझ रहे। आज मैं उन दोनों को नहीं रोक पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? फिर शाम होते ही दोनों राक्षस और चुड़ैल गांव के नजदीक आ जाते हैं। आज तो यहाँ कोई धमाका नहीं हो रहा है। लगता है हम आसानी से गांव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोनों गांव में दाखिल हो जाते हैं और कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ जंगल ले जाते हैं और उन लोगों को गुफा में कैद कर देते हैं। ये देख दामोदर घबरा जाता है। उसे गांव वालों की चिंता होने लगती है। तभी दामोदर को याद आता है कि गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज रहते हैं। दामोदर मदद के लिए साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपने गांव वालों की रक्षा करने की ठानी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर साधु महाराज अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बहुत बड़ा सुतली बम प्रकट कर देते हैं। तुम सुतली बम के ऊपर बैठ जाओ। ये जादुई सुतली बम है। इसकी मदद से तुम उस राक्षस और चुड़ैल को सबक सिखा सकते हो और साथ ही ये जादुई सुतली बम हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे गांव वालों की हर प्रकार से सहायता करेगा। मेरी मदद करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। उसके बाद दामोदर उस विशाल सुतली बम के ऊपर बैठ जाता है। फिर अगले ही पल सुतली बम हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ राक्षस और चुड़ैल गांव के लोगों को पकड़ने के लिए गांव में दाखिल हो जाते हैं। तभी दामोदर सुतली बम पर सवार उन दोनों के सामने पहुंच जाता है। अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये इंसान कौन है जो हमें धमकी देने की हिम्मत कर रहा है? देख, तू मामूली इंसान है, तू हमारी ताकत के बारे में नहीं जानता। तूने हमारे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। फिर दोनों जैसे ही दामोदर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उस विशाल सुतली बम से ढेर सारे पटाखे दोनों के ऊपर गिरकर फटने लगते हैं, जिस वजह से उनके शरीर में आग लग जाती है। अरे नहीं, लगता है ये आदमी बहुत बड़ा जादूगर है, हम दोनों इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चलो अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें फौरन नदी में जाकर अपने ऊपर लगी आग को बुझाना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सुतली बम से 2 बड़े रॉकेट बाहर निकलकर दोनों का पीछा करने लगते हैं। अरे ये आदमी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अब हम क्या करें? फिर अगले ही पल दोनों रॉकेट राक्षस और चुड़ैल को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए दूर एक वीरान टापू पर ले जाकर पटक देते हैं और वो दोनों हमेशा के लिए उस टापू पर कैद हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो जादुई सुतली बम दामोदर को अपने ऊपर बिठाकर गांव के ऊपर उड़ने लगता है। फिर अगले ही पल और जादुई सुतली बम से ढेर सारे पटाखे और मिठाइयां जमीन पर गिरने लगती हैं। ये देख सभी गांव वाले खुश होकर मिठाइयां और पटाखे को उठाने लगते हैं। दामोदर बेटा, तुम्हारे इस जादुई सुतली बम ने दिवाली मनाने के लिए हम लोगों को इतनी सारी मिठाइयां और पटाखे तो दे दिए, लेकिन हम लोगों के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है। क्या तुम्हारा ये जादुई सुतली बम हमें नए कपड़े भी दे सकता है? उस आदमी के इतना कहते ही जादुई सुतली बम से तेज रोशनी बाहर निकलकर गांव वालों के ऊपर गिरने लगती है और एक एक कर सभी गांव वालों के पुराने कपड़े नए कपड़े में बदल जाते हैं और साथ ही वहां सुंदर सुंदर कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर प्रकट हो जाता है। ये चमत्कार देख सभी गांव वाले खुश होकर नाचते हुए दामोदर की जय जयकार करने लगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से और गांव वालों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो सभी राजी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें